नमस्कार, मैं सूर्य आपके साथ। आप द कलयुग देख रहे हैं। आज हमारे बीच राजेंद्र जी हैं, जल पुरुष कहे जाते हैं, ग्वालियर आए हुए हैं। ग्वालियर में जो नदियां हैं उनको बचाने का इन्हें अभियान किया है और आज पत्रकार वार्ता कर प्रेस के लोगों से बात की और कहा कि अगर ग्वालियर की नदियों को बचाना है तो हमें सबको एक होकर आवाज उठानी होगी। उनसे बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है, किस तरीके से करेंगे ये सारी चीजें। देखिए, ग्वालियर 5 नदियों का शहर है और 5 नदियां मर गई हैं। जब किसी शहर की नदियां मरती और सूखती हैं तो वहाँ की सभ्यता और संस्कृति भी मर जाती है। नदियां संस्कृति का निर्माण करती हैं, सभ्यता को बनाती हैं। ग्वालियर को यदि एक सांस्कृतिक शहर की तरह जिंदा रहना है तो अपनी 5 नदियों को पुनर्जीवित करना चाहिए और इनको पुनर्जीवित करने के लिए भूजल नियंत्रण अधिनियम बनाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश ग्राउंड वाटर कंट्रोल एक्ट इमीडिएटली ज़रूरत है। वो काम होगा तो फिर नदियों के रिचार्ज बढ़ेंगे, क्योंकि ग्वालियर की नदी कोई ग्लेशियर से नहीं आती है। वो सारी की सारी नदियाँ अधो भूजल से आती हैं, सब सरफेस वाटर से आती हैं। इसलिए हमारे जो सब सरफेस के स्प्रिंग्स हैं उनको रिजुनेट करने की ज़रूरत है। वो रिजुनेट होंगे तो आपकी नदियां पुनर्जीवित होकर बहने लगेंगी। कई नदियां हैं जिनको कब्जे में ले लिया गया है, उनमें कंक्रीट से नीचे कंक्रीट कर दी गई है, आसपास घर बना लिया लोगों ने। अगर हटाते हैं उन लोगों को तो कई लोग बेघर होंगे। सरकार क्या करे? देखिए, नदियों में किसी भी तरह का कॉन्क्रीटाइजेशन स्वीकार नहीं है, ना भारत सरकार को ना आपकी सरकार को। लेकिन यदि ये हो रहा है तो सरकार ही करवा रही है। सरकार को अपनी नदियों की जमीन का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन करके, नदियों की जमीन 3 तरह की होती है, एक ब्लू जोन, दूसरी ग्रीन जोन और तीसरी रेड जोन। तीनों तरह की जमीन को डिमार्केट करके लोगों को बताना चाहिए, लोग फिर कब्जे हटवा सकते हैं। यदि सरकार ये सब नहीं करेगी तो अभी थोड़े कब्जे हुए हैं, अगले 2-3 साल में और ज़्यादा कब्जे हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपकी सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को भूजल नियंत्रण अधिनियम और आपकी ग्वालियर की सरकार को जल्दी से जल्दी अपनी नदियों का आइडेंटिफिकेशन, डिमार्केशन और नोटिफिकेशन करना चाहिए। करोड़ों के बजट आते हैं और करोड़ों के बजट नदियों में समा जाते हैं, लेकिन नदियां वहीं की वहीं हैं। ग्वालियर की नदियों की बीमारी हृदय रोग की है। हृदय रोग का मतलब है जल प्रवाह की है, पर्यावरणीय प्रवाह की है, और उसका इलाज दांतों के डॉक्टर कर रहे हैं या उसको ब्यूटी पार्लर की दुकान पे भेज देते हैं नदियों को, तो फिर नदियां और बीमार होती हैं। ब्यूटी पार्लर भी पैसा लेता है और डेंटिस्ट भी पैसा लेता है, पर नदी का इलाज नहीं होता। तो यदि ग्वालियर की नदियों को ठीक करना है तो यहाँ के हृदय रोग के, नदियों के हृदय रोग के, लोगों के हृदय रोग के नहीं, नदियों के हृदय रोग के विशेषज्ञों को बुलाकर सलाह लेनी चाहिए और उसको मानना चाहिए। इतनी नदियां और इतने तालाब होने के बावजूद तिघरा से यहाँ पानी लेके आना पड़ता है और कई कॉलोनियों में तो पानी की किल्लत हो रही है, टैंकरों से पानी भराया जाता है। अभी तो आपको टैंकर से पानी मिल रहा है। अगले 5 साल की कल्पना करो कि यदि ऐसे हालात रहे तो टैंकर भी आपको पानी नहीं पिला सकेंगे, तब क्या होगा? तब ग्वालियर के लोग क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनकर कहाँ जाएंगे? उस दिन का याद करो। यदि उस दिन को याद करके आप कुछ काम करोगे तो आप ग्वालियर को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बनने से बचा सकते हैं। सरकार बातें करती है कि हम रोपवे बना रहे हैं, नदी में रोपवे बना रहे हैं, नदी को पूरा घेर दिया गया है। अब नदी बची कहाँ है? वहाँ आप बात कर रहे हैं बचाएंगे हम नदी को। अगर रोपवे हटाएंगे तो दिक्कत, क्योंकि वो जाएगा कहाँ? आप गिराते हैं तो आसपास मकान बने हुए हैं। देखो, ऐसा है कि नदी को केवल नदी का प्रवाह दे दो, तो नदी की अवलता और निर्मलता दे दो। जिस दिन नदी को बहाना होगा, रोपवे को बहा के चली जाएगी। रोपवे नदी के प्रवाह को रोक नहीं सकता। नदी में प्रवाह नहीं है, इसलिए वो रोपवे जो है आपको बाधा है। तो नदी को उसके कैचमेंट एरिया में धीरे धीरे रिचार्ज करने वाली वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनानी चाहिए, जिससे पूरे साल वो पानी नदी में बहता रहे। अभी क्या होता है, बारिश के दिन में पानी आता है और बहकर सब निकल जाता है। इसलिए हमें पूरे साल नदी में पानी रहे, ऐसी व्यवस्था करने के लिए नदी के कैचमेंट एरिया में जहाँ कन्फाइंड वर्टिकल फ्रैक्चर्स हैं वहाँ पर छोटी छोटी संरचनाएं बना के रिचार्ज करना चाहिए। रिचार्ज होगा तो सूरज चोरी नहीं कर सकेगा, एवोपरेशन लॉस नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना ये है
कि ग्वालियर पानीदार बन सकता है, बशर्ते कि ग्वालियर के लोग ठीक जगह से नदी का ठीक तरह से इलाज करें। आपकी आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरीके से करेंगे ये चीजें? देखिए, ऐसा है कि मैं ग्वालियर के लिए रणनीति क्यों बनाऊंगा? मैं तो ग्वालियर के लोग यदि जानना चाहेंगे तो मैं उनको बताऊंगा। आज इसने मुझसे कहा कि भाई जी, आपके चंबल में आपने 2 जिलों के डाकुओं को बागी बना दिया, किस बागी से किसानी बना दिया, तो आप हम अब किसानी से बागी की तरफ जा रहे हैं, तो आके जरा हमारे पत्रकारों के साथ बात कर लो। तो मैं तो भाई बात करने आया हूँ, तुम्हारे मन में थोड़ी कुछ आग लगी हो, थोड़ा आंखों में पानी आया हो नदी के लिए, तो आंदोलन कल से शुरू करिए, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो ये ने कहा कि अगर आपकी आंखों में थोड़ा सा भी पानी आया हो तो आंदोलन शुरू करिए, ये आपके साथ मौजूद है। मैं सूर्य आपके साथ, आप द कलयुग दिख रहे हैं। नमस्कार।